नमस्कार, 15 शहर 15 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के 15 शहरों की 15 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। हमारे 15 रिपोर्टर्स हाजिर हैं 15 शहरों की 15 बड़ी खबरें लेकर। बीबीएयू की महिला छात्रावास का अश्लील वीडियो क्या वायरल हुआ। प्रशासन ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तुगलकी फरमान ही जारी कर दिया। जहां एक और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से महिला छात्रावास के लिए नए नियम लागू कर दिए गए, वहीं उनके बहनों को उनके माता पिता को मिलने के लिए अब आदेश, वो भी आईडी कार्ड के साथ लेना पड़ेगा। दूसरी ओर जहां उन्हें मैच में शॉर्ट्स पहनने की इजाज़त देने से मना कर दिया गया, वहीं बॉयज़ हॉस्टल में लड़कियों का साफ कहना है कि जहाँ बॉयज़ को एक तरफ सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध हैं, हमारे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों। देखना ये होगा विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर किस तरीके से अपना रुख स्पष्ट करता है व भविष्य में इस तरीके की हरकतें ना हो उसके लिए क्या कड़े नियम बनाता है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्याज की लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच प्रयागराज में प्याज ने शतक लगा दिया है, यानी 100 रुपए के पार प्याज पहुंच गया है और आम आदमी की थाली से लगातार प्याज दूर होती जा रही है। ये लोगों की सब्जियों से अब अगर प्याज दूर हो रही है तो लोगों का बजट भी बिगड़ रहा है। हर सब्जी में प्याज की ज़रूरत होती है, लेकिन प्याज की कीमतें इस तरह से बढ़ रही हैं कि लोग अब प्याज नहीं खरीद पा रहे हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि ये एजी ऑफिस की सब्जी मंडी है और ये पॉश इलाके में स्थित है। यहाँ पर दूसरी सब्जियों की ठेलों पर भरमार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्याज ही यहाँ पर गायब दिख रही है। प्याज की शॉर्टेज हुई है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें एक बार फिर से बढ़ी हैं। और अगर दुकानदारों की माने तो दुकानदारों का ये मानना है कि प्याज की कीमतों में अभी और इजाफा होगा, क्योंकि मंडी में थोक में उनको प्याज नहीं मिल रही है और थोक में उनको 80 से 90 रुपए मिल रही है, जिसके बाद वो यहाँ पर फुटकर में 100 रुपए बेच रहे हैं। दुकानदारों का मानना है कि अगर कीमतें और बढ़ती हैं तो 120 तक प्याज जा सकती है। फिलहाल जो ग्राहक यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी मुश्किल ये है कि सब्जी खाना है तो प्याज खरीदना ज़रूरी है, इसलिए वो प्याज ज़रूर खरीद रहे हैं, लेकिन चूँकि शॉर्टेज है, महंगी है, तो थोड़ी कम प्याज खरीद पा रहे हैं। तो प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों को कोई राहत फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। प्रशासन की बात अगर करें तो प्रशासन की फिलहाल कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इसके दाम पर कोई काबू किया जा सके या कहीं बाहर से मंगाई जा सके या किसी तरह की और दुकानों की व्यवस्था की जा सके जहां पर लोगों को सस्ते दरों पर प्याज मिले। तो फिलहाल अभी प्रयागराज के लोगों को महंगी प्याज के लिए तैयार रहना होगा और आने वाले कुछ दिनों में भी प्याज से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। रसोई गैस के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं और पिछले 4 महीनों की अगर बात की जाए तो हर बार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सितंबर में गैस के दाम जहां 16 रुपए बढ़े थे, वहीं अक्टूबर में 12.5 रुपए और नवंबर में सबसे ज़्यादा 76 रुपए 50 पैसे तक रसोई गैस के दाम बढ़े थे। वहीं दिसंबर की अगर हम बात करें तो कल ही 13.5 रुपए रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी की गई है, जो कि जनता की जेब पर भारी पड़ रही है। ये 4 महीने से सितंबर से स्टार्ट हुआ था। सितंबर में 16 रुपये बढ़े और अक्टूबर में 12 रुपये 50 पैसे और नवंबर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी 76 रुपये 50 पैसे और इस महीने दिसंबर में 13 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ गरीब आदमी का काम चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि और महंगाई के कारण भी हो रही है, उसके कारण गैस की भी दाम बढ़ जाएंगे तो पब्लिक को अपना काम करना मुश्किल हो जाएगा। लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है कि जो हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई का बोझ बढ़ रहा है और रसोई गैस जो कि घरेलू गैस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो उसकी बढ़ोतरी से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। क्रिकेट की नर्सरी बना मेरठ। मेरठ का एक और खिलाड़ी विश्व पटल पर भारत का तिरंगा शान से लहराने के लिए बेताब है। हम बात कर रहे हैं मेरठ के होनहार क्रिकेटर प्रियम गर्ग की। प्रियम गर्ग को विश्व कप क्रिकेट टीम अंडर 19 का कप्तान नियुक्त किया गया है। इस खुशखबरी से मेरठ के खिलाड़ी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और वो प्रियम गर्ग को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्टन बना है अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए और कैप्टन बनना गेम तो उसका लगातार बढ़िया चल ही रहा है। अपना भी देवधर ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर आया है और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसे टीम का कैप्टन बनाया, बड़ी खुशी की बात है। प्रियम गर्ग मेरे साथ काफ़ी सालों से खेला है और वो हमारे ग्राउंड के लिए उसने काफ़ी मैचेस जिताए हैं। अंडर 19 विश्व कप टीम की कप्तानी के लिए
जिस तरह से उन्हें चुना गया है उससे यहाँ के खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं और सभी एक सुर में प्रियम गर्ग को शुभकामनाएं देते हुए नजर आते हैं कि उनकी कप्तानी में भारत अंडर-19 विश्व कप विजेता बने। ऑल द बेस्ट प्रियम गर्ग। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। रणजी ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम का चयन हो गया है। 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है, जिनको कोचिंग इंटरनेशनल खिलाड़ी सुनील जोशी दे रहे हैं। इन खिलाड़ियों के कंधे पर जिम्मेदारी है कि वह 14 साल के सूखे को खत्म करके यूपी को रणजी ट्रॉफी का खिताब जिताएं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वो चयनित खिलाड़ी हैं जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो इस बार उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम को रणजी में चैंपियन बनाएं और बेहतरीन प्रदर्शन करें। आपको बता दें कि इसमें तमाम वो खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने पिछले सालों में बेहतर प्रदर्शन किया है और उनसे उम्मीदें अब बढ़ गई हैं क्योंकि वो लगातार उत्तर प्रदेश की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार टीम में कोई भी नया खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया है। जो खिलाड़ी पिछले सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं उन्हीं को टीम में मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश की टीम ने पिछली बार 2005 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। उसके बाद टीम ने एक बार सेमीफाइनल और एक बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। अब उम्मीद यह की जा रही है कि नई टीम इस बार उत्तर प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों का सपना पूरा करेगी, क्योंकि इस बार उनको कोचिंग टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर स्पिनर सुनील जोशी दे रहे हैं। सुनील जोशी से उम्मीदें इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वो न केवल स्पिन गेंदबाज थे, बल्कि उन्होंने बल्लेबाजी में भी काफ़ी महारत दिखाई और पिछले कुछ समय पहले वह बांग्लादेश टीम के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए लोगों को उम्मीदें हैं कि इस बार जो यूपी की टीम है वो रणजी ट्रॉफी में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेगी। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। तंजीन फातिमा के इस्तीफे से रिक्त हुई राज्यसभा की सीट के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरुण सिंह ने अपना पर्चा दाखिला कर दिया है। माना जा रहा है कि वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बीजेपी की 15 हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की तादाद के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। उसके बाद नंबर आएगा समाजवादी पार्टी का। कुल मिलाकर के आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होने वाले नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। बीएचयू के धर्म विज्ञान संकाय में डॉक्टर फिरोज की नियुक्ति के विरोध में 10 दिन पहले जो धरना 16 दिन चलने के बाद स्थगित कर दिया गया था, वो धरना एक बार फिर से पुनः चालू हो गया है। इस बार अंतर यह है कि इस बार बीएचयू के वीसी के घर के सामने से धरना स्थानांतरित करके खुद डिपार्टमेंट के सामने आ गया है। इस बार छात्रों का कहना है कि ना हम रास्ता रोकेंगे, ना हम किसी को व्यवधान पैदा करेंगे। इस बार हम डिपार्टमेंट के सामने धरना देंगे, ना डिपार्टमेंट बंद करेंगे, ना रास्ता रोकेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने दो टूक ये कह दिया है कि जब तक मानवीय मूल्यों की रक्षा नहीं होगी, उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक धरना जारी रहेगा और 10 तारीख से जो परीक्षाएं हैं उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। हमारा धरना 16 दिन हमारा धरना चला। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि 10 दिन का हमें समय दीजिए। हम सभी छात्रों ने अपनी हर एक चीज को ब्रेक करके अपने धरना से उठ करके हम लोगों ने उनको 10 दिन का समय दिया, लेकिन 10 दिन में हमें जवाब क्या मिलता है कि हमने जो परंपरागत विषयों पे जो जवाब मांगे थे उन्होंने केवल यूजीसी के गाइडलाइन अभी भी वही दिखा रहे हैं। और उसके बाद 5 प्रश्नों में 2 प्रश्नों का उन्होंने उत्तर भी नहीं दिया और कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगिए। फिलहाल छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि 5 सवालों के जवाब जो बीएचयू प्रशासन से जहाँ पर धर्म विज्ञान संकाय के साहित्य विभाग से मांगे गए थे, उसमें सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए गए हैं। 2 के लिए कह दिया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इसका जवाब देगा। तो जब तक इसके जवाब नहीं मिल पाएंगे तब तक अब धरना यूं ही अनवरत जारी रहेगा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। अलीगढ़ में एक तरफा प्यार के चलते युवती की चाकुओं से गोद कर हत्या करने का आरोपी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से आला कत्ल चाकू बरामद कर लिया है, जिसके बाद अब आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर आरोपी ने बताया कि वो युवती से प्रेम करता था, लेकिन जब बाद में शादी से इनकार कर दिया तो युवती की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। बड़ा सवाल यह है कि अलीगढ़ में
पुलिस अपराध रोकने में नाकाम क्यों है। अलीगढ़ के कप्तान आकाश कोलरी पूरी तरीके से अपराध रोकने में नाकाम होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर युवती व महिलाओं पर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, अलीगढ़। आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आगरा में एक मादा स्वान की बेरहमी से हत्या की गई है। पूरा मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र का है, जहां पर पड़ोसियों ने मादा स्वान को पहले किडनैप किया, उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। स्वान के मालिक का कहना ये है कि इस मामले में पुलिस के चक्कर लगाए गए, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस मामले में सांसद मेनका गांधी के पास शिकायत की गई, तब जाकर उनके हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने धारा 429 के तहत 3 नामजद 8 से लेकर 10 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में पूर्व सीएम मायावती का सपना कूड़े की ढेर में दफन हो रहा है। जिस लालगंज को मायावती अपने शासनकाल में जिला बनाना चाहती थी, उस कस्बे में आज तक कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं हो पाई है। प्रदूषण से लोगों का जीना हराम है। नगर का पूरा कचरा नगर के ही सड़क किनारे फेंका जा रहा है, जिससे प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन सरकार और नगर पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। रहा सवाल प्रशासन का, तो वह भी मौन साधे हुए है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होने से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं और नगर पंचायत शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। वही जब न्यूज़ 18 ने नगर पंचायत के ईओ रामबचन यादव से बातचीत किया, तो उन्होंने बताया कि शासन से 33 लाख रुपए आवंटित हुए हैं। डंपिंग ग्राउंड जल्द ही बनवाया जाएगा और जो कूड़े फेंके जा रहे हैं उससे खाद भी तैयार किया जाएगा। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। बढ़ती जनसंख्या के लिए कानून बनाने को लेकर जगत गुरु परमहंस आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका यह आमरण अनशन गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर पर चल रहा है। जगत गुरु परमहंस के मुताबिक बढ़ती हुई जनसंख्या भारत में एक विस्फोट के समान है। इस बढ़ती जनसंख्या के कारण ही भारत में रहने वाले आम नागरिकों को आम सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की और एक कड़ा कानून बनाने की, ताकि लोग बाग इस बारे को लेकर सचेत रहे और बढ़ती हुई जनसंख्या पे लगाम भी कसी जा सके। देखिए, ऐसा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून ये पूरे देश की मांग है, क्योंकि इस समय बेरोजगारी चरम पर आ गई है। जब कोई भर्ती निकलती है तो यदि 1000 भर्ती निकली तो 1 लाख बच्चे जाते हैं और बाकी बच्चे जो है 99,000 बच्चे वहां से धक्का खाते हुए वापस लौटते हैं। अब देखना यह होगा कि जगत गुरु परमहंस के इस आमरण अनशन का क्या हल निकल कर आता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। झांसी में न्यूज़ 18 खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। साल 2005 में जेडीए द्वारा बसाई गई वीरांगना कॉलोनी में तमाम भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की मुहिम न्यूज़ 18 ने कल चलाई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए वीसी जेडीए ने एक टीम गठित की है। 3 बिंदुओं पर उन्होंने जांच टीम को भेजा है मौके पर। तो फिलहाल मौके पर जांच टीम पूरी जांच कर रही है। ऐसे में जो आवासीय पट्टा था उसको कॉमर्शियल बेस पे इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही एक स्कूल के लिए दी हुई जमीन को भी आवासीय उसमें बदल दिया गया है। तो फिलहाल किस तरीके से लैंड यूज में घोटाला और गड़बड़झाला सामने आया था, उसकी खबर प्रमुखता से न्यूज़ 18 ने दिखाई थी, जिसके बाद जेडीए में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। 3 दिन के बाद जांच रिपोर्ट आएगी। ऐसे में तमाम अधिकारी जेडीए के अब शिकंजे में कसते नजर आ रहे हैं। अश्वनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। टीएडीसी के निजीकरण को लेकर अब कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई है। आज नई टेहरी टीएडीसी प्रशासनिक भवन में पीसीसी चीफ के नेतृत्व में 1 दिन का धरना दिया गया और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया कि वो टेहरी वासियों के साथ अन्याय कर रही है। टिहरी के अंदर धरने का आयोजन किया है। 4 तारीख से विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र के अंदर भी हम इस आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और अगर तब भी सरकार नहीं मानी तो निश्चित रूप से सड़क पर उतर करके कांग्रेस इस आंदोलन को और तेज करने का काम करेगी। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टेहरी गढ़वाल। नए तरीके से घरों से कूड़ा उठाएगा हल्द्वानी नगर निगम। 20 दिसंबर से होगी शुरुआत। हल्द्वानी नगर निगम अब डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बदले हुए अंदाज में करेगा। कूड़ा गाड़ियों में कूड़ा डालने से पहले घर वालों को कूड़े की क्वालिटी के हिसाब से इसे अलग अलग करना होगा। यानी ऐसी चीजें जो सड़गल सकती हैं और उनकी खाद बन सकती है, उन्हें अलग से रखना होगा, जबकि पॉलिथीन जैसी न गलने वाली चीजें अलग से रखनी होंगी। गलने वाली चीजों से नगर निगम खाद बनाएगा
जिसके लिए गौला किनारे बने ट्रेंचिंग ग्राउंड में कंपोस्ट पिट बनाए जा रहे हैं। जैविक और अजैविक कूड़े के अलग अलग कलेक्शन से जहां जैविक खाद तैयार हो पाएगी, वहीं रोजाना घरों से कूड़ा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों को भी हाथों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनकी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी।